राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सचिव सभय सिख दीन कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु पुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरऊँ धीरा, शिरस सुमन कन वेदिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहि अर रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवनि में जुग सय समझाही। प्रभु चितहि पुन चितवमहि, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जन विदु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसायवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर जानी। तन मन बचन मोर मन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। जिनके जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते मिलै न कछु संदेहो। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोके तक्यों धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर माता सीता जी पृथ्वी की तरफ देखती हुई, सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। सीता जी के वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जा रहा है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी समझा गई और धीरज धर करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर कोदंड। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दिस कुंजरऊ कमटयई कोला, धरऊ धरणी धरि धीरन डोला। राम चाहे शंकर
धनु तोरा, ओ सजग सुन आय सुमोरा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके निम्नलिखित वचन बोले कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धर करके पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव हरु अज्ञानु, मंदमहीपन कर अभिमानु। प्रभुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ कोई तु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह लक्ष्मण जी ने सावधान किया कि हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धारण करके पृथ्वी को थामे रखो, जिससे पृथ्वी हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, और सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेषी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखी विपुल विकल भय देई, निमिष विहात कल्प समतेहि। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके उनका पछिताने। असजी अजानी जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ गुरई प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जबलयऊ, पुनि नभधन मंडल समभयऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ लेत चढ़ावत नहीं चत गाढ़े, काहु न लखा देखी सब ठाड़ी। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस तरह भगवान श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर भगवान श्री राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। मनि मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। बड़ी फुर्ती से धनुष को उठाया और जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया और लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। और सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया और भयंकर कठोर ध्वनि हुई। सब लोग, पूरा लोक ध्वनि से भर गया। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित मार्ग चले चिकरहि दिग्गज डोलमयि ऐ कोल कोरम कलमलि सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि शंकर चाप जाज सा